Morning, dear students. Here Andeep to discuss about maths NCERT class 10th exercise 5.3 of chapter AP। इस एक्सरसाइज के अंदर आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पे फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपीज। क्वेश्चंस दे रखे हैं, उन सभी का सम निकालना है। सेकंड में भी सम निकालना है, थर्ड में भी सम निकालना है। सो जो हमारा आज का टॉपिक है, टुडेज टॉपिक इज सम ऑफ n टर्म्स। टुडेज टॉपिक इज सम ऑफ n टर्म्स, जिसको हम डिनोट कर सकते हैं SN से। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मैं यहाँ पे एक आपको एग्जांपल लेके दिखाता हूँ कि हमने इसको कैसे सोल्व करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हमारे पास 9 तक टर्म दे रखी हैं और हमने इसका सम निकालना है। तो हम इसका सम कैसे निकालते हैं, इसको यहाँ पे डिनोट कर सकते हैं जैसे n का मतलब है कि नंबर ऑफ़ टर्म्स कितनी है हमारे पास। अब जैसे यहाँ पे चेक किया नंबर ऑफ़ टर्म्स कितनी है, 9 है, तो यानी यहाँ पे हमने S9 को फाइंड आउट करना है। तो हम इसका सिंपल सा लॉजिक अप्लाई करके चलते हैं। यहाँ पे S9 का मीनिंग क्या बनेगा, यहाँ पे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9। क्लियर। दोबारा फिर इसी को सोल्व किया रिवर्स पैटर्न में। रिवर्स का मीनिंग होता है उल्टा। तो रिवर्स पैटर्न में जब इसको सोल्व करेंगे यानी 9 पहले आ जाएगा, 9 + 8 और 3 यानी थर्ड टर्म लास्ट टर्म कौन सी बन जाएगी, 7 6, यहाँ पे कौन सी आ जाएगी, 5 4 3 2 1। अब यहाँ पे चेक करो 1 + 9 कितना हुआ, 10, 2 + 8 कितना हुआ, 10, 3 + 7 10, 4 + 6 10, 5 + 5 10, 6 + 4 10, 7 + 3 10 और 8 + 2 10 और 9 + 1 10। यानी इन सभी का हमने जब सम किया आपस में इन टर्म्स का, भाई फर्स्ट का फर्स्ट के साथ, सेकंड का सेकंड के साथ, थर्ड का थर्ड के साथ, तो सभी वैल्यूज़ हमारे पास 10 10 आ जाएंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और जब इसका सम करेंगे यहाँ पे, यह क्या आ जाएगा, यानी ये S9 2 टाइम्स आ गए, तो ट्वाइस ऑफ S9। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली बात है यहाँ पे कि ये जो हमारे पास 10 है वो कितनी बार दे रखा है, 9 टाइम्स। तो यानी मैं 9 को मल्टीप्लाई कर दो 10 से तो सभी के इक्वल आएगा, या 10 10 प्लस करके ऐड करोगे तब भी सेम आएगा। तो यानी S9 का जो सम आएगा, भी ये 2 इधर यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई में, इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 9 × 10 / 2, इसको कैंसिल करो, यहाँ पे कितना आ गए, 5, 9 5 × 45। यानी इन सभी का अगर हम सम फाइंड आउट करते हैं तो वो सम हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे 45। अब यहाँ पे जो एक्सरसाइज के अंदर फॉर्मूला यूज़ होएगा उसको हम ड्राइव करते हैं यहाँ पे। अब हमारे पास जो AP फॉर्म आती है वो क्या आती है, A + D, A + 2D, A + 3D, A + 4D and so on, A + n-1 × D। ये फॉर्म आती है हमारे पास। अब हमने यहाँ पे सम निकालना है, इसमें भी सेम लॉजिक अप्लाई करेंगे। एक बार इसको प्रॉपर ऑर्डर में लिखते हैं, एक बार इसका रिवर्स करते हैं। जब इसको प्रॉपर ऑर्डर में हम यहाँ पे लिखेंगे तो यानी SN सम निकालना हमने n टर्म्स का, तो क्या है यहाँ पे A + D, ये सेकंड टर्म आ जाएगी, प्लस A + 2D, ये थर्ड टर्म आ जाएगी। ऐसे करते जब हम लास्ट तक जाएंगे, यहाँ पे लास्ट तक हमारे पास आ जाएगा A +
n माइनस 2 इंटू डी, और लास्ट टर्म बन जाएगी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब फिर उसमें दोबारा बताया था कि इसमें रिवर्स करना है। रिवर्स का मीनिंग है उल्टा करना आपने। एस एन इज इक्वल टू, यानी ये जो लास्ट टर्म है इसके फर्स्ट के नीचे आ जाएगी यहाँ पे। तो फर्स्ट के नीचे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे a प्लस n माइनस 1 डी, लास्ट वाली फर्स्ट ये आ जाएगी। सेकेंड लास्ट क्या थी हमारे पास, a प्लस n माइनस 2 इंटू डी, ये सेकेंड लास्ट। ऐसे जब करते जाएंगे, अब इसकी जो सेकेंड लास्ट टर्म है यानी इसकी सेकेंड टर्म के इक्वल आएगी, वो क्या बन जाएगी यहाँ पे a प्लस डी प्लस में, और इसकी लास्ट टर्म क्या बन जाएगी यहाँ पे a। अब यहाँ पे सेम पैटर्न से हमने इनका प्लस करना है। जैसे मैंने अभी क्वेश्चन सोल्व करके एग्जांपल लेके बताया था कि 1 to 9 का अगर हमने सम करना है तो कैसे करेंगे। तो अब जब हम यहाँ पे सम करेंगे इसमें एस एन कितना हो गया यहाँ पे 2SN, ट्वाइस ऑफ SN। अब यहाँ पे देखो a और a को a के साथ प्लस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारे पास फर्स्ट टर्म सोल्व आ गई है। जब इसको और इसको सोल्व करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सोल्व करके दिखा देता हूँ मैं। ये दे रखा है a प्लस इसको मल्टीप्लाई करो एन डी माइनस 2d, और ये प्लस करेंगे हम यहाँ पे a प्लस डी। अब a कितना आ गया यहाँ पे 2a प्लस एन डी, ये 2d दे रखा था, प्लस 1d माइनस करेंगे तो एन डी माइनस डी बचेगा यहाँ पे। जब इसमें से d कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा n माइनस 1, यानी ये 2a। फर्स्ट टर्म 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आई थी हमारे पास। ये टर्म भी क्या आ गया है 2a प्लस डी इंटू n माइनस 1, यानी इसको लास्ट तक जब हम सोल्व करते जाएंगे हर एक टर्म हमारे पास यही बन जाएगी 2a प्लस n माइनस 1 डी प्लस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी एंड सो ऑन n टर्म्स तक हमारे पास, यानी जो लास्ट टर्म आएगी वो भी क्या आएगी हमारे पास 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये टर्म बनती जाएगी। अब यहाँ पे ये जो टर्म्स आई हमारे पास वो कितनी आई हैं n आई हैं, और जब हम इनका सबका सम करेंगे, जैसे वहाँ से 1 to 9 तक काउंटिंग थी, यानी वो काउंटिंग कहाँ तक थी 9 तक। अब टोटल हमारे पास वहाँ पे आया था कितना 10, तो यानी 9 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो कंप्लीट वैल्यू आ जाएगी। तो ऐसे ही यहाँ पे ये जो टर्म्स दे रखे हैं वो n टर्म्स दे रखी हैं। इट्स मीन 2SN इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई किससे करेंगे, एक टर्म से मल्टीप्लाई कर दो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से। तो ये हमारे पास आ जाएगा SN जो इनका हमने सम किया है। अब ये 2 मल्टीप्लाई में दे रखे, इधर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो SN को हम क्या लिख सकते हैं n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और दूसरा फॉर्मूला इससे क्या बन जाएगा, देखें यहाँ पे, और मैं बता रहा हूँ, या तो इसको सोल्व करो या उसको सोल्व करो, दोनों से आंसर सेम आएगा, वैल्यूज़ भी सेम पुट करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे जो 2a दे रखा है इसको हम लिख सकते हैं n अपॉन 2, ये तो एस टीज आ गए यहाँ पे। इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a प्लस a 2a दे रखा था उसको ब्रेक कर दिया मैंने। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा रिवाइंड करो कि ये जो फॉर्मूला है वो किसके इक्वल आ गया है, वो आ गया हमारे पास an टर्म के इक्वल। an की तो फॉर्मूला बनता है और an को हम क्या लिख सकते हैं लास्ट टर्म, तो इसलिए यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो ये भी बन सकता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। बट हमने यहाँ पे पुट तब करना है जब हमारे पास लास्ट टर्म गिवन होएगी। तो यहाँ पे हम क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं। यहाँ पे एक्सरसाइज दे रखी है 5.3। फर्स्ट क्वेश्चन के हमारे पास टोटल 4 पार्ट्स दे रखे हैं। इन 4 पार्ट्स में से सभी का पैटर्न सेम रहेगा। उसमें से ये 2 पार्ट्स मैं आपको सोल्व करके बता देता हूँ कैसे सोल्व करने हैं। उसके बाद ये पार्ट्स आप ट्राई कर लेना, सोल्व हो जाएंगे। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है
तो कमेंट में आप डिस्कस कर सकते हैं प्रॉब्लम, या कॉन्टैक्ट नंबर या व्हाट्सएप नंबर है यहाँ पे 9138173337। व्हाट्सएप करके डिस्कस कर सकते हैं प्रॉब्लम्स को। तो यहाँ पे सोल्व करते हैं एक्सरसाइज 5.3। उससे पहले आपको कंप्लीट जो हमने 5.2 में किया था वो आपको हल्का सा रिवाइंड होना चाहिए। वहाँ पे हमने सोल्व किया था an, और an के लिए फॉर्मूला पुट किया था वहाँ पे a इंटू एन माइनस 1 इंटू डी। यानी यहाँ पे टोटल वेरिएबल्स हमारे पास आ गए थे 1 2 3 4 वेरिएबल्स से, जिसमें से हमें 3 वैल्यूज़ को डायरेक्ट दे के रखता था, वो 1 को फाइंड आउट करना होता था। यहाँ पे भी सेम पैटर्न होएगा, एक कैड हो जाता है SN, यानी टोटल हमारे पास यहाँ पे 5 वेरिएबल आ गए हैं। इन 5 में से या तो डायरेक्ट वो हमें 4 वेरिएबल्स को दे के रखेगा। क्लियर? 4 वेरिएबल्स को एक को फाइंड आउट करना है। अगर हमारे पास बाय चांस 2 वेरिएबल कंफर्म कर रहा है तो हमें वो 2 इक्वेशंस बनाने के लिए देगा हमें वो, जैसे हम 3rd चैप्टर में सोल्व करते थे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में। अगर 2 वेरिएबल्स को सोल्व करने हैं तो 2 इक्वेशन सोल्व होएंगी। अगर 4 वेरिएबल्स दे रखे हैं तो डायरेक्ट फॉर्मूला पुट हो जाएगा उसके अंदर। तो यहाँ पे SN का फॉर्मूला आपको पता लगे, यहाँ पे n/2 इंटू में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे भी 1 2 3 4 वेरिएबल हो गए हैं। कुछ क्वेश्चंस के अंदर आपको दे के रखेगा an की वैल्यू दे दी है तो उसमें लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला पुट कर सकते हैं। वो तो जैसे जैसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे प्रैक्टिस होती जाएगी आपकी। अब यहाँ पे सोल्व करते हैं फर्स्ट पार्ट में से हम सेकंड पार्ट को ले लेते हैं। इसमें नेगेटिव टर्म है, मोस्टली स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं नेगेटिव टर्म को सोल्व करने के लिए। अब यहाँ पे टर्म्स हमने, यानी ये जो नंबर दे रखे हैं इनका सम करना है। कहाँ तक सम करना है? 12 टर्म्स तक। 12 टर्म्स यानी n हमारे पास 12 दे रखा है। तो सेकंड पार्ट को सोल्व करते हैं। सेकंड पार्ट को सोल्व करने के लिए यहाँ पे यानी हमने सोल्व करना है S12। S12 के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा? यानी यहाँ पे n होता है तो n क्या दे रखा है? 12। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 12/2 इंटू 2a प्लस 12 माइनस 1 11d। अब फॉर्मूला तो यहाँ पे लिख दिया। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे फिर देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है -37 -33 -29। अब ये वैल्यूज़ हमारे पास इंक्रीज़ होती जा रही हैं तो डी हमारा यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। इंक्रीज होती जा रही है ना यहाँ पे -37 और -33, इसमें कौन ग्रेटर है? -33, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो जो डी हमारा वो पॉजिटिव आएगा। अब सोल्व करते हैं। यहाँ पे कहाँ तक सोल्व करना है? 12 टर्म्स का हमने सम निकालना है। अब यहाँ पे सोल्व करते हैं सम ऑफ 12 टर्म्स। अब सबसे पहले यहाँ पे क्या नोट करेंगे? ए कितना दे रखा है? 37। फिर सोल्व करेंगे यहाँ पे डी का फॉर्मूला क्या बताया था भाई? सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करो। -33 माइनस इंटू -37 -33 प्लस 37 इज इक्वल टू 4। पॉजिटिव टर्म बढ़ी यहाँ पे, 4 आ गए यहाँ पे। और n क्या दे रखा है हमें? n दे रखा है 12। तो डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करें यहाँ पे S12 के लिए, यानी 12/2 इंटू 2a प्लस 11d। 12 और 2 से डिवाइड करें कितना आ गया? 6 इंटू 2 मल्टीप्लाई a मीन्स फर्स्ट टर्म -37 प्लस 11 मल्टीप्लाई d 4। 6 इंटू -37 को 2 से मल्टीप्लाई करें कितना है यहाँ पे? -74 प्लस 44। 6 इंटू, अब यहाँ पे नेगेटिव टर्म क्या दे रखी है? बड़ी दे रखी है, यानी ज़्यादा आएगा। 4 में से 4 को माइनस करो, कितना आ गया यहाँ पे? 0, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। ऑब्वियसली बात है डिफरेंस आएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे -7 और यहाँ +4 यानी -3। तो टर्म आ गया हमारे पास -30। इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या आंसर आ जाएगा? -180। यानी ये जो AP दे रखे हमारे पास, इसको 12 टर्म तक अगर हम सोल्व करेंगे, सम करेंगे, तो जिसका सम आएगा वो कितना आएगा? -180। अब यहाँ पे सोल्व करेंगे क्वेश्चन 4th पार्ट 1/15
सेकेंड टर्म 1/12, नेक्स्ट टर्म 1/10 एंड सो ऑन टू 11 टर्म। 11 टर्म्स यानी डायरेक्ट हमें दे दिया n क्या दे दिया 11। ए का मीन क्या होता है फर्स्ट टर्म यानी 1/15। अब यहाँ पे सोल्व करना है d। तो d के लिए फॉर्मूला बताया आपको सेकेंड माइनस फर्स्ट यानी 1/12 माइनस 1/15। एलसीएम लेंगे यहाँ पे 12 और 15 का एलसीएम कितना आएगा यहाँ पे, एलसीएम आएगा यहाँ पे 60। अब 60 को 12 से डिवाइड करो यानी 5 - 4, तो यहाँ पे जो d है वो हमारे पास आ गया 160। तो डायरेक्ट यहाँ पे SN का फॉर्मूला पुट करना हमने। फॉर्मूला हर एक क्वेश्चन में नोट करोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी बार बार लिखने से, और ये आपको लर्न हो जाएगा ऑटोमेटिक। वैल्यूज़ को पुट करो यानी SN 11/2, 2 मल्टीप्लाई A मीन्स फर्स्ट टर्म, प्लस 11 - 1 10 इंटू D 1/60, 0 से 0 कैंसिल, तो कितना आ गया यहाँ पे 11/2 इंटू 2/15 प्लस 1/6। अब यहाँ पे इसका दोबारा फिर एलसीएम लेंगे, यहाँ पे कितना आएगा 30। अब 30 को 15 से डिवाइड करो, 2 ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं 4 प्लस 30 को 6 से डिवाइड करो कितना आएगा 5, तो यहाँ पे आ गया 11/2 मल्टीप्लाई 9/30। तो ये अगर कैंसिल होती है कैंसिल कर दो, 3 से कैंसिल हो जैसे यहाँ पे 3 3 से 9 और ये 10 यानी 33/20। तो ये हमारे पास आ गया है S11 का सम। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें ये कंप्लीट ऐसे सोल्व होएगा। सेकंड क्वेश्चन के अंदर वर्क थोड़ा हमारा बढ़ जाएगा यहाँ पे। इसमें जैसे स्टूडेंट्स इसको समझ लेते हैं n नहीं है ये हमारे पास लास्ट टर्म यानी प्लस का साइन दे रखा है। क्वेश्चंस में डिफरेंस चेक करो, यहाँ पे दे रखा 200 यानी अप टू 100 टर्म्स का हमने सम करना है, अप टू 11 टर्म्स का सम करना है। बट इसने यहाँ पे दे दिया कि इस एपी को सोल्व करते जाएंगे लास्ट में 84 आएगा, वहाँ तक हमने इसका सम करना है, यानी यहाँ पे हमारे पास एन भी नहीं दे रखा है। तो यहाँ पे जो आपको फॉर्मूलेज बताए थे AN और SN ये दोनों यूज़ होंगे। पहले हम AN को सोल्व करके n की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, और n की वैल्यू जैसे हमें कंफर्म हो जाएगी देन विल पुट द फॉर्मूला SN। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट n। अब इसमें यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन दे रखा है। अब इसमें सोल्व कर देता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे सोल्व करके चलते हैं। यहाँ पे 7 + 10 इंटेग्रल 1/2 + 14 एंड सो ऑन 84। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें ये तो नहीं पता कि भाई इसके अंदर टर्म्स कितनी है, तभी तो सम निकालेंगे यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द n। अब ये हमारे पास लास्ट टर्म गिवन है मीन्स AN क्या दे रखा है 84। तो यहाँ पे फॉर्मूला बताया आपको AN के लिए फॉर्मूला क्या पुट करते हैं A + n - 1 इंटू D = 84। अब यहाँ पे ये तो हमें पता है, लेकिन D क्या है, D को सोल्व करो, 2 को मल्टीप्लाई करो 10 से 20 + 1 21/2 - 7। अब एलसीएम कितना आएगा यहाँ पे 2 आएगा, 21 एज इट इज़ -14, तो कितना आ गया यहाँ पे 7/2, यानी D हमारे पास यहाँ पे आ गया है 7/2। तो यहाँ पे पुट करते हैं A 7, n नहीं पता हमें, D 7/2 = 84। अब यहाँ पे ये वैल्यू ये 7 इसको सोल्व करेंगे क्योंकि n को सोल्व करना है, n इसके साथ ये मल्टीप्लिकेशन दे रखा है, तो 7 इधर आ क्या हो जाएगा -n - 1 7/2 = 84 - 7। n - 1 इंटू 7/2 = अब 84 में से 7 माइनस करेंगे यहाँ पे तो कितना आ जाएगा 77। अब ये स्टेटमेंट इधर आके रेसिप्रोकल हो जाएगी,
n माइनस वन इज इक्वल टू 77 मल्टीप्लाई 2/7 कैंसिल करें कितना आ गया 11। तो n माइनस वन इज इक्वल टू 22। तो n हमारे पास कितना आ गया यहाँ पे 23, यानी n हमें कंफर्म हो गया। अब यहाँ पे हम सोल्व करेंगे S23। अब इसके लिए एक फॉर्मूला बताया था आपको, इसके लिए फॉर्मूला बताया था, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। Sn के लिए एक फॉर्मूला अगर आपको रिमाइंड है, a प्लस एल यानी फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, और फिर क्या आएगा हमारे पास यहाँ पे अपॉन में 2, और इनटू में क्या था वो n, ऐसे चीज़ रहेगा वो। अब इसको पुट कर सकते हैं, n कितना है यहाँ पे 23/2 इनटू फर्स्ट टर्म क्या थी यहाँ पे 7, लास्ट टर्म कितनी है 84। अब इसको सोल्व कर लें यहाँ पे 23/2 इंटू 7 और 84 प्लस करें कितना आ गया यहाँ पे 91। 23 मल्टीप्लाई 91 ये आ जाएगा 2093/2। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में यानी डेसिमल पॉइंट में लेके आएंगे तो ये आ जाएगा 1046.5। तो ये क्वेश्चंस हमारे पास, जैसे कि मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन थोड़ा डबल हो जाएगा इस एक्सरसाइज के अंदर, यानी 5.2 का भी फॉर्मूला यूज़ करेंगे और 5.3 का भी फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है -5 + -8 + -11 अप टू सोल -230। अब इसको आपने यहाँ तक सम करना है, यानी हमें n तो दे ही रखा है, तो इसमें भी हम यहाँ पे सबसे पहले an का फॉर्मूला पुट करेंगे। n का मतलब होता है लास्ट टर्म दे रखी है -230। तो an फॉर्मूले की हेल्प से हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे n, और n को फाइंड आउट करने के बाद फिर डायरेक्ट हमने Sn को फाइंड आउट कर लेना है। तो यहाँ पे चेक करते हैं, an का फॉर्मूला क्या बताया था आपको, a + n - 1 × d = -230। अब चेक करो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू -5, d -8 प्लस -8 माइनस प्लस, तो यहाँ पे कितना आ गए -3। और यहाँ से भी चेक कर सकते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही है, तो जो डिक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स जो d आएगा वो हमारे पास नेगेटिव आएगा। अब d आ गए यहाँ पे, अब n फॉर्मूला पुट करें यहाँ पे, a -5 + n - 1, d क्या दे रखा है -3। जब भी हमारे पास नेगेटिव आता है तो यहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर उसको लिख देना है। अगर आप इसको ब्रैकेट में नहीं लिखते हैं तो उसमें फिर कन्फ्यूज़न होती है कि इसके साथ मल्टीप्लाई ना होके माइनस हो जाता है, तो कम्प्लीटली क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। इज इक्वल टू -230। अब ये यहाँ पे क्या दे रखा है नेगेटिव, उधर जाके हो जाएगा पॉजिटिव। तो n - 1 इंटू -3 इज इक्वल टू -230 + 5, तो -225। माइनस करने के बाद अब यहाँ पे ये n सोल्व करना है, ये मल्टीप्लाई दे रखी है तो इधर आगे डिवाइड हो जाएगा। n - 1 इज इक्वल टू -225/-3। नेगेटिव टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो इसको डिवाइड करेंगे। यहाँ पे डिवाइड करने के बाद वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 75, यानी n - 1 इज इक्वल टू कितना आ गया है 75। -1 दे रखे इधर क्या हो जाएगा प्लस, तो कितना आ जाएगा 75 + 1 इज इक्वल टू 76। अब यहाँ पे हमारे पास n कन्फर्म हो गया 76, a कन्फर्म हो गया हमारे पास -5, d कितना था हमारे पास -3, और an कितना था -230। तो इसमें जो आपको फॉर्मूला इजी लगता है वो पुट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करूँगा यहाँ पे Sn = n/2 इंटू में फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, क्योंकि लास्ट टर्म दे रखी है फर्स्ट टर्म दे रखी है n हमें पता लग गया यहाँ पे। तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट पुट करते हैं यहाँ पे
n कितना रखा है 76/2 इंटू a -5 लास्ट टर्म -230। अब इसको सोल्व करते हैं, यहाँ पे इसको डिवाइड कर लो, यहाँ पे कितनी वैल्यू आएगी 38 इंटू ये माइनस माइनस यानी वैल्यूज़ पॉजिटिव होएंगी बट साइन हमारा नेगेटिव ही रहेगा यहाँ पे। क्लियर। अब इसको मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा -8930। तो ये हमारे पास आ गया है S76। मेनली स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न होती है N, SN और AN में। जब आपको n का कन्फ्यूज़न होती है तो आपको मैंने 5.2 में बताया था, एक्सरसाइज 5.1 में भी सोल्व करके बताया था कि भाई n का मीनिंग क्या होता है, an का मीनिंग क्या होता है, sn का यहाँ पे पता लग गया आपको सम ऑफ n टर्म्स। तो ध्यान रखना n का मीनिंग होता है पोजीशन। तो यहाँ पे इस वीडियोस के अंदर सिर्फ मैं सोल्व कर रहा हूँ यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड। सो subscribe the channel RS Rana Maths classes to get more videos about exercise 5.3. In the next video I'll solve next questions. In the next video I will start from third question. So thank you and have a nice day.